सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की करंट अफेयर्स की क्लास, आज डेट है 26/12/2024। सो कल मैं लाइव आने वाली थी, बट सम टेक्निकल इशू की वजह से मैं आपको लाइव पढ़ा नहीं पाई। कल मैं आपको लाइव करंट अफेयर्स पढ़ाती, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल डू कि नेक्स्ट टाइम से मैं पढ़ाऊँगी आपको। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेप्टोस्पाइरोसिस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस प्रकार के जीव द्वारा होता है? सो ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी वायरस, ऑप्शन नंबर सी फंगस, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। सो देखो, आपने इन सबके नाम कहीं ना कहीं क्या अपने साइंस में पढ़े होंगे। जब आप ऐसे 7th 8th 9th 10th आपने क्लियर की होगी, उन टाइम पे ना हमने ये सभी पढ़े होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस क्या होता है, फंगस क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, ये कहाँ उगते हैं और कैसे होते हैं, है ना। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और सो जो हाल ही में जो ये समाचारों में इसलिए देखा गया, पंजाब के मुख्यमंत्री है ना, भगवंत मान, उनका ना हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही बीमारी है, यही रोग है, बैक्टीरियल रोग है। ये जो एक रोग है जो मनुष्य और जानवरों को प्रभावित करता है ना, मनुष्यों को और जानवरों को प्रभावित करता है। ये प्रदूषित वातावरण के संपर्क से होता है, ठीक है। जो ये बैक्टीरिया है, संदूषित वातावरण के संपर्क में आने से फैलता है, ठीक है। और जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सो इन्होंने अभी इसकी मान्यता दी है, इसको गंभीर और चिंताजनक रूप में मान्यता दी है। और इसकी जो लक्षण है वो है बुखार, मांसपेशियों में दर्द इत्यादि और भी चीज़ें हैं, जिसको एक इस रोग को बहुत गंभीरता से लिया गया है। जब हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको बहुत गंभीरता से ले रही है, तो आप समझ सकते हो कितना ही गंभीर विषय, चिंताजनक विषय होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स UGI में शीर्ष रैंक प्राप्त की? ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी केरल। और नॉइस के लिए सॉरी, प्लीज़ कोऑपरेट करना। जो ये इंडेक्स है ना, इसके द्वारा भारत के शहरों का मूल्यांकन किया गया है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है ना, जो इसका उद्देश्य है, आपको ना इस क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा होगा। जो इसका इंडेक्स है शहरी शासन, तो शहर में निगरानी रखने के लिए, शहरों में चीज़ों की सुधार के लिए, ठीक है, मानचित्र देखना, जो शहर का एरिया है उसमें किस किस पार्ट्स में निगरानी रखनी है, हाई अलर्ट्स वगैरह, इसका तो ये प्राप्त किसे हुआ है? केरल को हुआ है, ठीक है। और जो केरल को 100 में से, इसमें ना जो मार्क्स बोले तो अंक बोले 100 में से मिलते हैं, ठीक है। तो केरल को 100 में से 100 है, ठीक है, 100 में से 59.31 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष, ऑप्शन नंबर बी GTS 5, ऑप्शन नंबर सी भारतगन, ऑप्शन नंबर डी इंडिया PT 5। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी भारतगन।
सो जो भारत गण है उनका उद्घाटन जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनके द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। ठीक है, जो इस मॉडल का उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने न्यू दिल्ली में किया था। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, ये एक जेनेटिव AI है। ठीक है, AI तो समझते हो आप, जिसका उद्देश्य, जिसका पर्पस है सार्वजनिक सेवा वितरण और सहभागी में सुधार करना। ठीक है, सार्वजनिक सेवा तो आप समझते हो, सार्वजनिक का मतलब होता है मतलब सबके लिए, पब्लिक के लिए, जनता के लिए। सार्वजनिक सेवा वितरण और सहभागिता, एक तरीके से पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, सहभागिता में सुधार करना है। ओके, और इस परियोजना में ना पूरे 2 साल लगेंगे। ठीक है, 2 years में ये योजना है, बोले ये मॉडल तैयार होगा, इसके लिए 2 साल लगेंगे। और इससे जैसे कि हम शिक्षित लोग है ना, सरकारी लोग, इन सबको और इन स्थानों को, जैसे शैक्षिक स्थान, सरकारी स्थान के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। साल 2025 में पहला खो खो वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शन नंबर A भारत, ऑप्शन नंबर B नेपाल, ऑप्शन नंबर C भूटान, ऑप्शन नंबर D चीन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, हमारा इंडिया। सो जो खो खो के जो इस गेम की जो आयोजन के घोषणा करने वाले कौन है? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, खो खो फेडरेशन ऑफ, मैं ऐसे लिख रही हूँ कि ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो इस आयोजना में 6 महाद्वीपों के साथ 24 देश भी शामिल है। ठीक है, 6 महाद्वीप और 24 देश शामिल है। ठीक है, और इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ की जो टीम होगी वो 16 टीम होगी, 16 गर्ल्स की, महिलाओं की, और 16 पुरुष की, मेन वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत की समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर A बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर B न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर C हैदराबाद, ऑप्शन नंबर D चेन्नई। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B नई दिल्ली। सो जो से आयोजित किया गया है। ठीक है, बंदरगाह मंत्रालय और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, और इसने ग्रीन शिपिंग और सतत बंदरगाह पे जोड़ दिया है। इसका महत्व यही है कि बंदरगाहों पे और जो ग्रीन शिपिंग होती है उस पे जोर डाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में 9 कैप्टिव ब्रेड पिग्मी हॉग्स को छोड़ा गया? ऑप्शन नंबर A काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर B मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर C रेमोना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर D रमदाफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B मानस राष्ट्रीय उद्यान। सो जो पिमी हॉग्स है, ये ना एक तरीके की, मतलब दुनिया की सबसे छोटी और सबसे स्पेसिफिक, मतलब सबसे दुर्लभ प्रजाति है सुअरों की। ठीक है, सबसे छोटी और दुर्लभ प्रजाति है ये। और जो ये ना अपने घोंसले खुद बनाती है, इनके आप बोलेंगे घोंसले ये अपने खुद बनाती है। ठीक है, और वर्तमान में इनकी जो जीवित आबादी है ना,
मतलब जिस कैसे एक सेकेंड, जीवित आबादी जितने कितने जीवित है ये करंट टाइम पे, ये जंगली आबादी जो है वो टाइगर रिजर्व में है, मानस टाइगर रिजर्व में ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। ये जो कर्नाटक के, और ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में जो चंद्रपल्ली बांध है ना, उसके आसपास कहीं स्थित है, जिसे 2011 में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, और इस अभ्यारण्य में पर्णपाती वन, बबुल और सागौन के वृक्षारोपण भी शामिल है, मतलब उनके पेड़ पौधे भी शामिल हैं। ये विभिन्न वनस्पति के लिए एवं जैसे जीवों का घर है, जीवों मतलब जानवरों पक्षियों का जो घर है, जैसे मान लो वहाँ पे भेड़िया, लगड़बग्गा आदि जानवर वहाँ पे रहते हैं, उन सब का वनस्पति और जीवों का ये एक गृह स्थान है, घर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हिमाचल प्रदेश द्वारा हाल ही में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए नवजीवन, ऑप्शन नंबर बी संकल्प, ऑप्शन नंबर सी विकसित, ऑप्शन नंबर डी निर्माण। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी संकल्प। जो नशीली दवाओं की तस्करी है ना, उससे निपटने के लिए एक पहल शुरू की गई है। ठीक है, जिसका नाम संकल्प है। क्वेश्चन नंबर 9। कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। और ये जो कवाल टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है, सो प्लीज बी कोऑपरेट। ओके, और मेरे को वैसे भी कोल्ड हो रहा है, और बिकॉज आपको पता है अभी थर्ड में यही आ जाता है सबका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में रूस ने प्रशांत महासागर के किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक गश्त की? सो ऑप्शन ये है आपके सामने, लेट मी नो कमेंट सेक्शन इस क्वेश्चन का आंसर। एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।